नमस्कार दोस्तों, स्केरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और कहानी है अर्जुन की। अर्जुन और सूरज ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और आज वो सब और भी दोस्त हैं दो। तो वो उन दोनों के साथ ये लोग प्लान करते हैं कि अर्जुन के मामा के गांव जाएंगे, क्योंकि अर्जुन के मामा का गांव बहुत ही सुंदर है और पहाड़ी एरिया है, जंगल है। तो ये लोग सोचते हैं कि वहाँ पर एंजॉय करेंगे और जाएंगे तो मज़ा आएगा बहुत। अर्जुन भी एक्साइटेड था कि पहली बार मेरे दोस्त मेरे गांव जा रहे हैं। तो ये सबको लेता है और अपनी गाड़ी से चल देते हैं। तो अब अपनी गाड़ी से इन्होंने चल तो दिया था, लेकिन रात का समय था, खाना भी ले जाना भूल गए थे। तो ये लोग प्लान करते हैं कि रास्ते में कोई ढाबा होगा, उसी ढाबे में खा लेंगे हम लोग। अब ढाबे में खाना तो खा रहे थे, लेकिन खाते खाते देखते हैं कि सामने की टेबल पर एक आदमी बैठा है जो बहुत अजीब तरह से खाना खा रहा है, इधर उधर देख रहा है जैसे चोरों की तरह, और जल्दी जल्दी खाना खा रहा है। तो रवि बोलता है, जो उनका एक दोस्त था, वो बोलता है कि आखिर कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है ये चोर है क्या। तो जो ढाबे का मालिक था उसको बुलाते हैं और उससे बताते हैं पूरी बात। तो वो कहता है ये कोई चोर नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान है, दिमागी संतुलन खो बैठा है अपना, क्योंकि इसकी फैमिली में पूरी फैमिली अब नहीं रह गई है। पता नहीं क्या हो गया था इसकी फैमिली में कि एक एक करके पूरी फैमिली अब इस दुनिया में नहीं रही। यही बचा है और इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। तो रवि और अर्जुन ये सारे दोस्त सुन करके एकदम चौंक जाते हैं और पूछते हैं आखिर क्या हुआ था। तो वो कहता है मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, पर इतना सुना गया है कि इनके घर में कोई भूत प्रेत का चक्कर था और इस वजह से एक एक करके सारे मारे गए हैं। तो अब वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो बेचारे वो उससे अब बेचारे की नज़र से उसे देख रहे थे कि वो बेचारा है अब। तो ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं, अपना खाना फिनिश करते हैं और चलने लगते हैं। तभी वो ढाबे वाला बोलता है कि भैया आप लोग जा कहाँ रहे हो। तो वो अर्जुन बताता है कि अरे यहाँ आगे वो जो चिरैयापुर गांव है उस गांव में मुझे जाना है, वो मेरे मामा का गांव है और हम सब वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो वो एकदम नाम सुन कर के चौंक जाता है, क्योंकि ये नाम उसने कई बार सुना था और वो जो पागल इंसान है वो बार बार इसी नाम को पुकार रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है और देखता रहता है। तब तक वो चारों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चल देते हैं। ये अपने गांव पहुंचते हैं तो मामा जी इनका वेलकम करते हैं और अच्छे से ये लोग अपने घर के अंदर जाते हैं। रात बहुत हो गई थी तो मामी ने बोला कि ऐसा है तुम लोग खाना वाना खा लो और सो जाओ, सुबह घूमने जाना। तो कहते ठीक है मामी। ये लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बिस्तर इन लोग का छत पर लगता है, क्योंकि गर्मी का मौसम था। तो मामा जी ने बोला चलो सब लोग छत पर ही सोते हैं, क्योंकि यहाँ लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट कब चली जाए, इसलिए हम लोग छत पे सोएंगे, छत पर अच्छी हवा चल रही है। तो सब लोग राजी हो जाते हैं, चलो ठीक है, अच्छा है, एंजॉय करेंगे हम लोग छत पे। सबकी चारपाइयाँ लग गई थी, सब लोग सो रहे थे। दूर दूर थोड़ा चारपाई पड़ी हुई थी, 5 चारपाइयाँ पड़ी थी, 4 तो ये लोग थे, 5वीं इनके मामा जी की चारपाई थी। मामी जी नीचे ही लेटी थी, उनके छोटे बच्चे हैं तो वो भी नीचे ही थे। तो ये चारों अब सोने लगे थे। रात का वही 1:30 बज गया था, क्योंकि 11-12 बजे के आसपास तो ये पहुंचे ही थे और खाना खाकर बस सोने चले गए थे। तो 1:30 बज रहा था और अचानक से अर्जुन को लगता है कि जैसे उसके कान में कोई हवा सी आ रही है, जैसे कोई सांस लेता है, ये हवा सी आ रही है। तो ये सोचता है ये क्या है और बार बार अपने कान को पकड़ता है। तो बगल में रवि सो रहा था। रवि कहता है क्या यार, क्या कर रहे हो तुम रात में, खटर पटर डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहता है कुछ नहीं, वो बस मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा था, शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो अब ऐसे ही होते आया और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो किसी तरह सोने की कोशिश कर रहा था। सुबह होती है और ये लोग उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और अब घूमने की तैयारी।
ये लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। मामा जी बोलते हैं अर्जुन से कि बेटा उस पहाड़ी की तरफ मत जाना क्योंकि वहाँ सेफ नहीं है तुम लोगों के लिए, और इधर ही घूम लेना। तो कहता हाँ हाँ ठीक है मामा जी, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। लेकिन ये लोगों को तो चुल मची थी कि हम उस पहाड़ी पे जरूर जाएंगे। चारों गाड़ी से निकलते हैं, काफी दूर चलते हैं और उस पहाड़ी के नीचे पहुंचते हैं। अब रवि बोलता है क्यों ना हम लोग पहाड़ी पे चढ़े, अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस और मजा आएगी। तो चारों रेडी हो जाते हैं, गाड़ी से निकलते हैं और पहाड़ी में चढ़ना शुरू कर देते हैं। पहाड़ी में चढ़ ही रहे थे तो वहां पर अजीबो गरीब टेढ़े मेढ़े रास्ते थे और बहुत ही ज्यादा अंधेरा लग रहा था, जबकि दिन था लेकिन वहां जंगल बहुत घना था। तो वहां इन्होंने देखा कि एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में कोई है शायद। तो रवि बोलता है कि चलो चल के बात करते हैं, देखते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, बात करके देखते हैं। अर्जुन बोलता है कि अरे क्या करेंगे हम लोग जाके, चलो चलते हैं ऊपर, चलते हैं देखते हैं। रवि कहता है नहीं, चलो पहले उनसे बात करते हैं चल के। अब चारों लोग उस झोपड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं अंदर कोई औरत है और बैठी हुई है। ये आवाज देते हैं कोई है, कोई है। तो अंदर से आवाज आती है, अंदर आ जाओ। तो ये चारों अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर खूब अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम खाली रूम। तो आखिर आवाज कहाँ से आई थी? रवि कहता है आवाज आई थी ना, तुम लोगों ने भी सुनी ना? तो सबने कहा हाँ आवाज तो आई थी लेकिन अंदर तो कोई नहीं है। अभी लोग तुरंत बाहर निकलते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अर्जुन क्या कहते हैं, थोड़ी दूर चल के उसे चक्कर जैसा आ रहा था, उसे खून की उल्टियां होने लगी और उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। तो ये लोग परेशान हो जाते हैं और उसको संभाल कर नीचे लेकर आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चलने लगते हैं। तो दो लोग पीछे बैठे थे और एक आगे बैठा था, एक रवि ड्राइविंग कर रहा था। तो रवि जब शीशे में देखता है तो उसे पीछे वाली सीट पर तीन लोग बैठे हुए दिखते हैं। अब ये बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था तो अर्जुन बोलता है पीछे क्यों देख रहे हो, गाड़ी ठीक से देख के चलाओ। तो रवि कहता है नहीं, पीछे मुझे कोई दिख रहा है। तो वो कहते कौन पीछे है, मजाक करने लगते हैं, कौन पीछे, कौन भूत है? तो कहते नहीं पता नहीं कौन मुझे, लेकिन तीन लोग दिख रहे हैं। तो कहते दो तो हम ही हैं, तीसरा कौन है? ये बार बार पीछे देख रहा था लेकिन वो लोग मजाक कर रहे थे। अब रवि अपनी गाड़ी चला करके घर पहुंचता है, जल्दी से अर्जुन को घर के अंदर ले जाता है, मामा जी को सारी बात बताते हैं। पहले तो मामा जी डांट लगाते हैं, उसके बाद उसको डॉक्टर को दिखाते हैं जाके। डॉक्टर बताते हैं हो सकता है इसका कुछ टेस्ट कराना पड़ेगा। उसका टेस्ट कराते हैं लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, तो वो बोलते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसे ही हो गया होगा। तो उसको दवाई देते हैं और रेस्ट करने को बोलते हैं। तो अब उसी रात ये लोग खाना वाना खाकर सो रहे थे, तभी अर्जुन एकदम से उठकर चीख कर बैठ जाता है। अब सब लोग उठ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? अर्जुन एक उंगली दिखा रहा था एक तरफ और इशारा कर रहा था कि वहां पर कोई है। सभी लोग देख रहे हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। अर्जुन देख रहा था एक औरत है जो वहां दीवार के पास खड़ी है और अर्जुन को बुला रही है। अर्जुन चिल्ला रहा था कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। सब लोग अर्जुन को पकड़े हैं लेकिन वो इतनी ताकत लगा रहा था छुड़ाने के लिए, बोलता भी जा रहा है कि मुझे नहीं जाना है लेकिन जा उधर ही रहा था। जैसे लग रहा था कोई हिप्नोटाइज कर रहा है उसे, अपनी तरफ खींच रहा है और वो अपने कान पकड़ के उधर ही भागा जा रहा है। उसे वो आवाज शायद चुभ रही थी और भाग करके जाता है। उनके चाचा जी भी पकड़ते हैं, सब लोग पकड़ते हैं लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। छुड़ा करके एकदम से भागता है और बाउंड्री क्रॉस करके नीचे गिर जाता है। इसे समझ ही नहीं आया था कि बाउंड्री के ऊपर है वो या नीचे है, कहाँ है। लेकिन वो छत के नीचे गिर जाता है। सभी लोग भाग करके नीचे जाते हैं, जब उसे उठाते हैं तो पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये घटना सबके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी। उनके मामा जी तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था उनका, मामी जी भी बहुत रो रही थी। इनकी फैमिली को बुलाया जाता है और उसका क्रियाक्रम वहीं पर होता है। उसके बाद जो पंडित जी आए थे पूजा करने, तो वो बताते हैं आपके घर में एक चुड़ैल का साया है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और शक्तिशाली है। उसी ने इस लड़के की जान ली है और अगर उसको यहाँ से हटाया नहीं गया तो एक जान वो और लेकर जाएगी।
अब ये लोग परेशान होते हैं, कहते चुड़ैल, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, उनके मामा जी कहते हैं। तो वो बताते हैं, क्यों बच्चों तुम लोग कहीं गए थे क्या? तो ये लोग पूरी बात पंडित जी को बताते हैं, तो पंडित जी कहते हैं वो पहाड़ी वाली चुड़ैल है, वही इनके पीछे आ गई है और उसी ने अर्जुन की जान ली है। ये लोग उसके घर के अंदर चले गए थे शायद, और इसीलिए वो इनके पीछे आ गई है। तो पंडित जी से वो लोग बोलते हैं कि इसका उपाय बताओ, तो पंडित जी पूजा करवाते हैं घर में और हवन करवाते हैं। इसके बाद ही उस चुड़ैल से इनका पीछा छूटता है, वो चुड़ैल को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे बहते पानी में डाल देते हैं। तो उससे इन्हें छुटकारा तो मिल गया था चुड़ैल से, लेकिन अब अर्जुन इस दुनिया में नहीं था। ये चीज़ ये लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। ये बहुत दुखद था इनके लिए। तो आप लोगों को इनकी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।